क्लास 11 सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का जर्नल वाला क्लास जो हम लोग स्टार्ट किए थे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का, उसका आज डे 2 है। आज हम लोग डेबिट और क्रेडिट का जो रूल सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन में अप्लाई करना सीखेंगे। लास्ट क्लास जो हम लोग का हुआ था थोड़ा लंबा क्लासेस था, वीडियो भी यूट्यूब में आया था, है ना, 1 घंटा के अराउंड वो क्लास हुआ था। उसमें हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसका क्या रूल है डेबिट और क्रेडिट का, गोल्डन रूल्स। फिर मॉडर्न मेथड से कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल और इनकम में, इसका क्या रूल है डेबिट और क्रेडिट का, वो सब आप लोगों को समझाए थे। फिर कुछ अकाउंट्स दिए थे, नाम लिए थे कुछ अकाउंट का, बोले थे बताइए एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, लायबिलिटी होगा। फिर आप लोगों को पूछे थे बताइए रियल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। इस तरह का सम्स हम लोग किए थे ना। लास्ट क्लास हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखे थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ हम लोग सीखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट करना। ये जो आज का क्लास होने वाला है, आपको डेबिट एंड क्रेडिट सीख गए आप, तो जर्नल में क्या है, बस फॉर्मेट बनाकर जर्नल एंट्री कर देना। तो कल का जो क्लास था वो तो इंपॉर्टेंट था जर्नल का, आज का भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे नॉर्मल फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्रीज करना चालू करेंगे। फिर जर्नल एकदम लो लेवल से फिर आहिस्ते 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 हायर एकदम। आज हमको स्कूल में एक लड़का आया, बोलने लगा कि सर हम जहाँ पे ट्यूशन पढ़ ले ना, वहां पर सर पहले ही दिन डायरेक्ट जर्नल करवा दिए। अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर को ऊपर से जा रहा है। कोई लड़का तो हमको बोला था, नाम याद नहीं है, तो हम बोला नहीं बाबू ऐसे तो नहीं होगा। बोलो वही तो आप तो समझाए ना सर, बेसिक टर्म्स, ट्रांजैक्शन क्या है, ये क्या है, इनकम किसको बोलते हैं, एसेट किसको बोलते हैं। सर डायरेक्टली आए, गोल्डन रूल लिखवाए, डेबिट क्रेडिट बताए और सम्स करना चालू। तो वैसे नहीं होते। हम लोग 10 क्लासेस किए हैं, 10 वीडियोज हुआ है, 10 चैप्टर्स, फिर हम लोग जर्नल में आए। तो ऐसे ही आगे कुछ तो रीजन था ना, जैसे पढ़ा रहे उसी को फॉलो करना है, एकदम वहां से एकदम हटना नहीं है। बहुत क्यों बोल रहा सर लेट हो रहा भाई, सितंबर में एग्जाम है, सितंबर से पहले अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाए पूरा फीस वापस, ठीक है। तो वो मेरा जिम्मेदारी है कि सितंबर में एग्जाम है, एग्जाम से मिनिमम 2 हफ्ता पहले, मिनिमम, उससे पहले भी हो सकता है, मिनिमम 2 हफ्ता पहले आपका अकाउंट्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा। ये मेरा गारंटी, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख लीजिए। यहां पे बोला है, अगर इसको रीड करेंगे, चलिए रीड करते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नेचर बताइए, एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो पहले तो अकाउंट का नेचर बताइए। नेचर का मतलब ट्रेडिशनल मेथड भी हो सकते हैं और मॉडर्न भी हो सकते हैं। तो हम दोनों ही मान के चल रहे हैं कि ट्रेडिशनल में भी बताएंगे रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, और मॉडर्न में भी बताएंगे एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल क्या है, और फिर बताएंगे क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। अब इसको अब ध्यान से समझिए, पहले हम कर रहे हैं। जो भी कहीं पर कुछ भी डाउट हुआ हमसे पूछ लीजिएगा। और जो स्टूडेंट लोग लेट से ज्वाइन किया भाई, हम लोग को बार बार बोल रहे हैं पीछे का आप लोग को करना पड़ेगा। डायरेक्टली स्किप करेंगे, आधा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, गौरव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपया। गौरव बिजनेस स्टार्ट किया है ₹1 लाख कैश। गौरव बिजनेस स्टार्ट किया ₹1 लाख कैश से। अब सबसे पहले ये वाला ट्रांजैक्शन है, इसको रीड करके आपको ये बताना है, समझना है कौन सा 2 अकाउंट या 3 अकाउंट या जितना भी अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो हमको पता चल रहा है सर कैश इन्वॉल्व है, यहां कैश तो है। गौरव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब गौरव बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्ट करके। तो ये जो गौरव बिजनेस में, गौरव कौन है, ओनर है, और वो क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं। तो सर यहां पे इन्वॉल्व है गौरव,
गौरव तो नाम है, पर तो लगे नाम है, पर्सनल अकाउंट नहीं भाई, ये नाम मतलब ओनर है। ओनर अपने बुक में अपना नाम थोड़ी लिखते हैं, ओनर रिप्रेजेंट होता है थ्रू कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। तो यहां पे कैपिटल है, और क्या है कैपिटल में? कैश। तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर? कैश और कौन सा इन्वॉल्व है? कैश और। सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन पढ़ के समझिए कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। पढ़ लिए सर, कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है। क्या लिखे? नंबर 1 अकाउंट इन्वॉल्व कैश अकाउंट, और फिर कैपिटल अकाउंट। पहला हो गया सर। तो यहां तक तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के अकाउंट लिख दिए। अब सर कैश क्या आता है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? कैश सर एसेट है। क्या है? और एसेट कहा जाता है? रियल अकाउंट में। तो यहां पे लिख दिए रियल अकाउंट। क्या लिख दिए? कैपिटल क्या है सर? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कैपिटल मतलब गौरव, गौरव का इन्वेस्टमेंट। तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या आ जाएगा? क्या आ गया? तो ये तो हो गया सर रियल, पर्सनल, नॉमिनल में। और अगर एसेट, लायबिलिटी या नॉन में क्लासिफाई करेंगे तो कैश क्या हो गया? एसेट। क्या है? और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ही है सर। क्या है? समझ में आया? हाँ बोलो बाबू। क्या हुआ? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाए थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 में। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। चैप्टर नंबर 3 गैप, उसका पहला पॉइंट। इसीलिए वो सब थ्योरी चैप्टर्स करवाए हैं। समझ में आया? अब वो सब का काम कहां आ रहा है, ये सब कंफ्यूजन आएगा। सही बोला, गलत नहीं बोला कि सर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब तो पैसा उसके पास से जा रहा है, लेकिन आपको ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस का, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आया? दो अकाउंट इन्वॉल्व, क्लासिफाई कर दिए। अब डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, दोनों में से कोई भी पकड़ लो। कैश इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, है ना, तो रियल अकाउंट में एसेट आ रहा है। अगर रियल अकाउंट के ट्रेडिशनल मेथड से अगर देखते हैं तो ये रियल अकाउंट में है, क्योंकि कैश है और कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में पैसा आया या गया? आया। तो जब कैश आता है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या हो गया? ये डेबिट हो गया। और अगर मॉडर्न मेथड से देखोगे सर, बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या कर देते हैं? डेबिट। तो दोनों में से कोई भी मेथड में करो आएगा क्या? डेबिट। और अगर कैपिटल को यहां देखोगे तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे कैपिटल का मतलब है ओनर पैसा दे रहा है, ओनर गिवर है। कैपिटल मतलब देना, गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? गिवर को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। और अगर यहां कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो कैपिटल का रूल क्या है? मॉडर्न मेथड में कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहां जब ओनर पैसा इन्वेस्ट किया तो कैपिटल बढ़ा या घटा? तो बढ़ा है। तो मॉडर्न मेथड के हिसाब से जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये आप मॉडर्न मेथड से सॉल्व करो या आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। दोनों में से कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। जब स्टार्टिंग में हम लोग डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं तो देखो कितना झमेला लग रहा है ना। पहले अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है वो निकालिए सर, उसके बाद वो रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, वो रूल पता करिए। उसके बाद उस नॉमिनल, रियल और पर्सनल का डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल्स क्या है वो याद रखिए। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट करेंगे। लग रहा कितना झमेला, बाप रे बाप, तब जाके डेबिट क्रेडिट हो रहा है।
1 महीना इसको सिर्फ फॉलो करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि तुमको ये सब रूल याद रखने का जरूरत नहीं है। तुम खाली ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, पेड रेंट, तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तुम बोलोगे वो पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैसे होगा? यस, 100% होगा ये। अब याद करो, जब बच्चा में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अब बाजी आती थी या सर आते थे पढ़ाने के लिए, प्लस माइनस कैसे सीखे थे? बोले तो बाबू 3+2, तो बोले तो बाबू 3+2 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 3 डंडा खींचो, 1 2 3, और इसके साथ 2 प्लस कर दो, 2 डंडा और खींचो, 1 2। अब देखो टोटल कितना डंडा हो गया? 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, सीख गई। फिर 3-2, तो बाबू 3 डंडा खींचो, 1 2 3, उसमें से 2 माइनस कर दो, मतलब 2 हटा दो, तो 2 हटा दिए सर, रब कर दिए, कितना बच गया? 1, मतलब 3-2 हो गया 1। ये सब्ट्रैक्शन सीख गए। ऐसे ही करके हम लोग सीखे होंगे, सब मिलके ऐसे ही सीखे। तो आज के हम लोग प्लस माइनस वैसे ही करते हैं। अभी हम बोलेंगे तुम कहे 3+2, तुम फट से बोल दोगे 5, तो तुम कैसे वो वाला रूल बाजी जो सिखाई थी क्यों नहीं यूज कर रहे हो कि 3 में 3 उंगली प्लस 2 और उंगली, फिर उंगली को गिने 5 हुआ? क्यों? क्योंकि जब बचपन में थे तो ब्रेन वैसे डेवलप नहीं था, तो इस तरह से सर लोग सिखाए थे। जब तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते करते, अभी 3+5 क्या है? हम तुमको कोई भी नंबर बोलेंगे 50 और 100 कितना होगा, 70 और 30 कितना होगा, तो तुम ऑटोमेटिकली बता दोगे। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ प्रैक्टिस कर करके तुम्हारा ब्रेन में वो चीज बैठ गया। उसी तरह अभी तुमको लग रहा है ये चीज भारी कि सर क्या टफ तरीका से आप समझा रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, क्या रियल पर्सनल रूल बता रहे हैं। 1 महीना तुम इसको प्रैक्टिस कर लिए और ये रूल को फॉलो कर लिए, मेरा गारंटी है कि तुम 1 महीना बाद ट्रांजैक्शन पढ़ोगे और जर्नल लिखोगे। कोई रूल का थ्रू जाने का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इनिशियली आपको ये चीज करना पड़ेगा। धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग में सब रूल बैठ जाएगा, आराम से तुम जर्नल करोगे। समझ में आया? चलो अब आते हैं नंबर 2। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000। फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए, कितना में? 20,000। अब कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? बोलो। परचेज नहीं, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है। देखो एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, परचेज तभी इन्वॉल्व होगा जब गुड्स परचेज कर रहे हैं। जब बोलेंगे गुड्स परचेज कर रहे हैं तब वो परचेज आएगा। यहां पे बोले परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स नहीं आएगा। अदर देन गुड्स कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो जो चीज खरीद रहे हो उसका नाम आएगा, वो एसेट का नाम आएगा। तो यहां क्या परचेज किए? तो एक तो फर्नीचर आ गया, दूसरा और क्या? कैपिटल, कैश। फर्नीचर खरीद रहे तो बदले में क्या दे रहे? 20,000 रुपए दे रहे। एक है फर्नीचर, दूसरा क्या है? कैश। परचेज फर्नीचर। अब यहां परचेज नहीं होगा, क्यों? एसेट खरीद रहे, एसेट का नाम आएगा फर्नीचर, और बदले में दिए क्या है? कैश दिए। तो कौन सा 2 अकाउंट है? फर्नीचर और कैश। तो यहां पे लिख देंगे सर नंबर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व फर्नीचर और कैश। अब आप लोग बताइए फर्नीचर क्या है? एसेट है, चलो यहां लिख दिए। कैश क्या है? कैश क्या है? वो भी तो एसेट है। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है, मॉडर्न मेथड में। और ट्रेडिशनल मेथड में आएंगे, एसेट है फर्नीचर तो कहां चले जाएगा? रियल अकाउंट। कैश भी एसेट है तो कहां चले जाएगा? रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। अब फर्नीचर यहां परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, और कैश पे कर रहे हैं तो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसको दूसरा तरीके से लेके, सर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट। कैश पे कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये था नंबर 2। इस तरह से सॉल्व करना है। ट्राइब में अपलोड किया भेज दी। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े।
नंबर 3 देखिए भाई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। गुड्स परचेज कर रहे हैं उधारी में, किससे? अंशुल से। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? परचेज, बहुत अच्छा, परचेज इन्वॉल्व है। गुड्स लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? परचेज। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? अंशुल इन्वॉल्व है। कैश क्यों इन्वॉल्व नहीं है बाबू यहाँ? क्योंकि सर क्रेडिट में खरीद रहे हैं ना, क्रेडिट मतलब उधारी में खरीद रहे हैं, तो जब उधारी में खरीदेंगे तो कैश कहां से आएगा? तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज और अंशुल। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज और अंशुल। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल का मतलब होता है परचेज गुड्स किए तो परचेजेस तो आया, और अंशुल से खरीदे हैं उधारी में तो अंशुल आएगा। तो परचेजेज और अंशुल। नंबर 3, परचेजेज अकाउंट और दूसरा अंशुल अकाउंट। परचेजेस क्या है सर? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल क्यों है सर? क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। बहुत अच्छा। अंशुल क्या है सर? पर्सनल। किसमें जाएगा वो? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। अंशुल क्रेडिटर है ना भाई, अंशुल क्या है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर मतलब अब नॉमिनल अकाउंट परचेज एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? डेबिट। अंशुल क्रेडिटर है मतलब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। हम उधारी में सामान खरीद रहे तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। या शॉर्ट में अगर और एक्सप्लेन किया जाए, सर अंशुल से हम गुड्स खरीद रहे हैं तो अंशुल यहाँ गिवर है या रिसीवर है? गिवर है। अंशुल से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो अंशुल गिवर है ना गुड्स का, तो जब वो गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में है और अंशुल गिवर है तो क्रेडिट कर दिए उसको। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं सर नंबर 4। नंबर 4 देखिए, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल 2000 रुपया। अंशुल को 2000 रुपया दिया है तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश है और अंशुल। बहुत अच्छा, सीख गए तो तुम लोग। आज स्कूल में भी किया था यार, लेकिन वो लोग भी आंसर दे रही है, मतलब वो लोग तो स्कूल में नहीं थी। समीर समझ में आ रहा है? तो बाबू समझ में आ रहा है? तो तुम लोग को क्लियर है? तो लास्ट में बैठ के वो ये नहीं कि सर ध्यान नहीं दे रहे, अब देख रहे हैं हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुमको समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है ना पूरा? तो कौन सा दो एक अकाउंट इन्वॉल्व है? पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल एंड कैश, क्योंकि अंशुल को पे कर रहे हैं कैश। तो लिख दिए सर यहां इन्वॉल्व कौन कौन है? अंशुल इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। अंशुल सर नाम है तो कहां चले जाएगा? पर्सनल। कैश, कैश कहां जाएगा? रियल, एसेट है तो कैश है सर एसेट। अंशुल नाम है, क्रेडिटर है ना वो, लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी, अंशुल नाम है, पर्सनल अकाउंट। यहां पे हम लोग अंशुल को पैसा दे रहे हैं तो अंशुल रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, क्योंकि अंशुल को कैश पे किया जा रहा है तो अंशुल ले रहा है तो वो रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो यहां अंशुल को क्या कर देंगे? पैसा दिए तो पैसा मेरे पास से आया है या गया है? आया है या गया है? गया। तो गया तो उसको डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है ना? देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल ₹2000।
अपना क्रेडिटर अंशुल को 2,000 रुपए दिया है, तो यहाँ दो इन्वॉल्व है, दो अकाउंट, कैश और अंशुल। अंशुल सर पर्सनल अकाउंट में आएगा, कैश है रियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां हम लोग अंशुल को पे कर रहे हैं 2,000, तो अंशुल तो रिसीवर है ना, तो जब अंशुल रिसीवर है तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। और कैश रियल अकाउंट में है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो यहां जब हम अंशुल को पैसा दे रहे हैं, कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो यहाँ कैश को क्या कर देंगे? समझ में आया? क्लियर हुआ? जो पर्सनल रियल डेबिट क्रेडिट। अब पर्सनल अंशुल क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी भी हो गया, और कैश एसेट है, यहाँ पे एसेट भी लिखिए। क्लियर? क्लियर हुआ भाई? नंबर 5, चलिए नंबर 5, पेड सैलरी टू क्लर्क। सैलरी दिए है क्लर्क को 1,000 रुपया। यहां से कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है बोलिए तो? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोलो। सैलरी बोला है वो और क्लर्क बोला है। तुम लोग को कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? एक बोल रहा है सैलरी और कैश, तो मतलब डेमोक्रेसी के हिसाब से सैलरी तो आएगा, तो जहां डेमोक्रेसी है वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो चलिए ये तो सही है कि सैलरी आएगा। क्लर्क और कैश दोनों आएगा क्या, या सिर्फ क्लर्क आएगा या कैश आएगा? क्या आएगा बोलिए? आजम बोल रहे पीछे से कैश आएगा, आप लोग आगे से कुछ बोलिए, क्या आएगा? कैश आएगा। सामने वाला बोल रहा है कैश आएगा। सर क्लर्क क्यों नहीं आएगा? ये भी तो मुद्दा वाला बात है ना भाई, समझना है जो भी। एग्जैक्टली देखो, सैलरी पे कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, किसको पे कर रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सैलरी इज एन एक्सपेंस। मैनेजर को उधार थोड़ी दे रहे हैं जो मैनेजर का नाम लिखेंगे। क्लर्क मतलब क्या? मुंशी, वर्कर मेरा, उसको सैलरी दी है तो ये एक एक्सपेंस है ना। अब सैलरी मान लो हम मिस्टर ए को सैलरी दिए, तो मिस्टर ए का नाम थोड़ी लिखेंगे, सैलरी जो दी है वो लिखेंगे कि सैलरी दी है 10,000। मिस्टर ए को 10,000 गया तब तो वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा कि भाई डेटर हो जाएगा कि हम उसको 10,000 दिए उधार थोड़ी दे रहे जो उसका नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो जब भी सैलरी वेजेस पे कर रहे हैं वर्कर को, स्टाफ को, मैनेजर को, वॉचमैन को, सुपरवाइजर को, तो सुपरवाइजर वॉचमैन ये लोग नहीं आएगा, सैलरी आएगा या वेजेस आएगा। और सैलरी वेजेस में देते क्या है? या तो चेक देंगे या तो कैश देंगे, तो या तो कैश आएगा या तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? सैलरी और कैश। समझ में आया सबको? दिक्कत नहीं हुआ तो? क्यों क्लर्क नहीं आया समझ में आ गया? तो सैलरी और कैश। तो आते हम लोग लिखेंगे सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब सर सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कैश एसेट है, कहां जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। सर सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं? एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। और सैलरी में कैश गया है तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोले? जो गया है उसको कर दो क्रेडिट। हाँ ऊपर नीचे होने से चलेगा, यहां पे चलेगा। जर्नल में तो फॉर्मेट फॉलो करना होगा। यहां अगर मान लो हम कैश को ऊपर लिख के क्रेडिट लिख दे रहे, सैलरी को नीचे लिख के डेबिट लिख दे रहे, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जब जर्नल बनाएंगे तो वहां फॉर्मेट फॉलो करना होगा, तब ऊपर नीचे नहीं। यहां तो सिर्फ हम लोग अकाउंट क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट को सीख रहे हैं। एक तरह का समझ लो जर्नल ही हो रहा है लेकिन विदाउट फॉर्मेट। चलिए खेल को आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इसको बताइए, रौनक बोलो। पेड रेंट 500, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? पेड रेंट 500, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश है और रेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस में बोलो, तुम ऐसा लग रहा है कि मतलब
तुक्का मार, रेंट है और कैश है। सर क्यों है सर? रेंट पे कर रहे, रेंट तो एक्सपेंस है, और रेंट में दे क्या रहे हैं? कैश। तो रेंट है और क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश। दो, ठीक है। नंबर 6, तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व है सर, और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। रेंट कहां जाएगा? नॉमिनल। क्यों नॉमिनल में जाएगा? एक्सपेंस है। और कैश तो रियल में जाएगा, एसेट है, बार बार आ रहा है। तो रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं? एक्सपेंस को क्या करेंगे? और कैश रियल अकाउंट में जा रहा है तो इसको क्या करेंगे? बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसे करते करते तुम लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। नंबर 7, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। नौशाद तुम बताओगे ये वाला? इसीलिए तो बोल रहे गलत हुआ था, अभी बताओ सही। रिसीव्ड इंटरेस्ट 200, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? इंटरेस्ट और कैश। इंटरेस्ट और कैश। सिर्फ इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट बताए थे क्या स्कूल में? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जब रिसीव्ड होगा तो रिसीव्ड लिखना पड़ेगा। पेड में पेड लिखना जरूरी नहीं है, रेंट पेड नहीं, रेंट का मतलब ही है रेंट पेड। सैलरी पेड नहीं, सैलरी का मतलब ही है सैलरी पेड। अगर यहां हम सिर्फ इंटरेस्ट लिख देंगे इसका मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट पेड, लेकिन जबकि ये है इंटरेस्ट तो रिसीव्ड में रिसीव्ड लिखना जरूरी है। तो क्या हो बाबू? एडवांस इंटरेस्ट कहाँ है? ये सब बताएंगे जब क्लास करेंगे तो उसमें वहां जाएंगे, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। ठीक है, तो कौन सा दो चीज इन्वॉल्व है? इंटरेस्ट रिसीव्ड और कैश। तो दोनों को लिखते हैं। नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। वो लग रहा कोई कस्टमर फोन कर रहा है, काटना होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और कैश अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव कहां जाएगा? कहां जाएगा? और कैश रियल। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल में क्यों गया है? क्योंकि वो क्या है? इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम है। और कैश क्या है? इनकम को नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? और इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब पैसा आया या गया? आया। तो कैश आया तो उसको क्या करेंगे? समझ में आया? फाइनली पहला हम लोग का डेबिट क्रेडिट वाला सम्स बन गया। ये अगर आपका क्लियर है आपका जर्नल बनेगा। जर्नल भी इसी तरीके से ही होगा, बस उसको फॉर्मेट में बनाएंगे। फॉर्मेट में बना रहे तो जर्नल, और ऐसे बना रहे तो बस डेबिट क्रेडिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया सबका? कॉपी हो गया? यहां पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। पीडीएफ आप लोग को भेज दिया जाएगा। टू 3 4 बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए अब 2 के तरफ बढ़ते हैं। सेम, ठीक है। स्टेट आपको बोला, स्टेट विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां से बोले डेबिट क्रेडिट, लेकिन आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं करिएगा, आप ऐसे पूरा फॉर्मेट बनाइएगा ताकि एक सम में सब रिवीजन हो जाए एक बार में। पूरा ऐसे फॉर्मेट बना के जैसे अभी किए पूरा वैसे ही होगा। चलिए पहला वाला, बॉट गुड्स इन कैश। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर? क्वेश्चन नंबर 2। हम यही से स्टार्ट करते हैं।
फॉर्मेट पूरा बनाओ पहले। सीरियल नंबर, अकाउंट्स इन्वॉल्व, रियल पर्सनल नॉमिनल, एसेट लाइबिलिटी और जो भी है, और फिर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, हम हेडिंग नहीं दे रहे बाबू। ठीक है, हेडिंग तुम लोग दे दो। जो ये वाला हेडिंग था, सीरियल नंबर, अकाउंट्स इन्वॉल्व, रियल पर्सनल नॉमिनल, एसेट लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंस कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, इस तरह से यहां पे आप लोग हेडिंग दीजिए। ठीक है ना, पूरा हेडिंग दे दीजिएगा। हम डायरेक्टली सम्स करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा एक्टिव होकर बताइएगा। बॉट गुड्स इन कैश, देखो फिगर को तो ऐसे भी कोई लेना देना था नहीं है। बॉट गुड्स इन कैश, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश तो सही बोले, यही तो तुम लोग गलत कर दिए ना। गुड्स, गुड्स, बॉट गुड्स का मतलब क्या है? परचेज गुड्स, मतलब क्या है? परचेजेस। अब यहां खुल के परचेजेस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मतलब परचेजेस ही है बाबू। बॉट गुड्स का मतलब परचेज गुड्स। बॉट मतलब खरीदना ना भाई, परचेजेस। तो बॉट गुड्स मतलब गुड्स नहीं, ये नहीं बॉट। बॉट अकाउंट बहुत लड़का लोग बॉट अकाउंट लिख देते हैं, बॉट अकाउंट नहीं भाई, परचेज अकाउंट। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज और, परचेज और मतलब परचेज किए गुड्स। तो ए, यहां ए बी सी दिया होगा। ए अकाउंट इन्वॉल्व परचेजेस और कैश। अब परचेजेस कहां जाएगा सर? नॉमिनल। कैश कहां जाएगा सर? रियल। परचेजेस क्या है सर? एक्सपेंस। कैश क्या है? एसेट। तो रूल क्या बोलते हैं? परचेज को क्या करना है? डेबिट। परचेज कर रहे हैं, कैश आ रहा है या जा रहा है? तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। बस हो गया। अब देखो पहला वाला से स्पीड बढ़ाना थोड़ा इसका, वैसे करते 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 स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। स्टार्ट करें दूसरा, सेकेंड। जिसको नहीं समझ में आएगा वो रुकेगा, रुक के पूछेगा। नंबर 2, नंबर बी, सोल्ड गुड्स टू सौरभ ऑन क्रेडिट। गुड्स सौरभ को बेचे हैं क्रेडिट में। कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज कहां से गया भाई? यहां तो बोल रहा है सोल्ड गुड। सेल्स, बहुत अच्छा, सेल्स इन्वॉल्व है। और क्या इन्वॉल्व है? सौरभ। परचेज, सेल्स और सौरभ। कैश क्यों ने? क्योंकि कैश में थोड़ी बेच रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं, उधारी में बेच रहे हैं। उधारी में बेचेंगे तो नाम आएगा। तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है? सौरभ और सेल्स। समझ में आया? सौरभ और सेल्स। सौरभ नाम है, क्रेडिटर है, इसको सामान बेचे है, इससे पैसा मिलेगा, तो ये क्रेडिटर है। नाम है तो हो गया पर्सनल। और अगर मॉडर्न मेथड के बाद में बात करेंगे तो ये हो गया लाइबिलिटी। सेल्स क्या है सर? इनकम है। सेल्स क्या है? इनकम है ना भाई? सेल्स पैसा आ रहा है, कमाए, तो नॉमिनल में चला गया। और इनकम। अब सर पर्सनल अकाउंट में सौरभ सामान ले रहा है या दे रहा है? उसको हम लोग सामान दे रहे हैं या उससे कुछ ले रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मतलब सौरभ को सामान मिल रहा है। तो सौरभ रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट। सेल्स इनकम है, इनकम को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। क्लियर हुआ? समझ में आया? नंबर सी, यहां तक कोई दिक्कत आपको भाई? क्लैरिटी आया पूरा?
वो बोले है, वो तो नहीं गई यहाँ पे, चली गई बोल। ठीक है, नंबर सी। बी तक क्लियर हो गया तो सर सौरभ एंड सेल्स क्यों आया है, क्या रीजन है इसका, आगे बढ़े। अब कोई डाउट फिर से बता देंगे, तुम लोग कुछ डाउट हो रहा है। पेड कैश फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अब बताइए कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश है सही, और पेड, और क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पूरा, या सिर्फ एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते, ठीक है ना। कैश और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दो चीज इन्वॉल्व है, कैश और एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कैश क्या है सर, रियल, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या होगा ये, नॉमिनल। कैश एसेट है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस। पेड कैश, पैसा आया या गया, डेबिट करेंगे या क्रेडिट, क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं या क्रेडिट, क्या करते हैं, एक्सपेंस है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल, एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश क्योंकि जा रहा है तो वो हो जाएगा। चलिए अब आगे, नंबर डी, रिसीव चेक फ्रॉम धोनी। वाह, रिसीव चेक फ्रॉम धोनी, तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, चेक और धोनी। धोनी तो है, और क्या है, चेक नहीं, बैंक। चेक का मतलब क्या हो गया, बैंक। जब भी चेक आएगा तो बैंक इन्वॉल्व होगा, चेक इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बैंक इन्वॉल्व है और धोनी इन्वॉल्व है, क्योंकि चेक मिल रहा है मतलब बैंक में आ रहा है पैसा, बैंक और धोनी। बैंक आ जाएगा सर, एसेट है, बैंक है ना एसेट, तो रियल अकाउंट। धोनी नाम है तो फिर पर्सनल अकाउंट। अब धोनी से हम लोग को कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब क्यों मिल रहा है, यहां पे बताए है कि उधारी है, ये है, कुछ नहीं, वो इनकम भी हो सकता है, उधारी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इनकम भी अज्यूम कर सकते हैं और लाइबिलिटी भी अज्यूम कर सकते हैं, इनकम भी अज्यूम कर सकते हैं और, ठीक है ना। चलो हम लोग इसको इनकम ही लिखते हैं, पैसा मिल रहा है। अब देखो बैंक अकाउंट में पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, देने वाला कौन है, धोनी। तो धोनी क्या है, गिवर है, तो उसको क्या कर देंगे, गिवर है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। क्लियर हुआ, एनी डाउट। नेक्स्ट आते हैं ई, चलो तहसीन बताओ। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, करेक्ट। एक तो डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है और दूसरा है बिल्डिंग। किसको किसको नहीं पता है डेप्रिसिएशन का मीनिंग, पता है सबको, डेप्रिसिएशन का मतलब वेयर एंड टेयर की वजह से एसेट का वैल्यू डिक्रीज होना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो कौन सा दो अकाउंट हो गया यहां, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और बिल्डिंग तो सर एसेट है तो रियल अकाउंट में जाएगा। अब
क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। बिल्डिंग एसेट है, डेप्रिसिएशन की वजह से बिल्डिंग का वैल्यू घट रहा है, और जब एसेट का वैल्यू घटता है, डिक्रीज होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आया? ये था हम लोग का सम नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट है इसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो पर्सनल अकाउंट पे क्यों चाहिए? बैंक पर्सनल अकाउंट पे क्यों? बैंक पर्सनल अकाउंट कैसे जाएगा? बैंक तो जैसे कैश है वैसे बैंक है, जैसे कैश है वैसे बैंक है, क्योंकि तो एसेट ही है। अब सेम आप लोग के लिए होमवर्क है भाई, दो चीज, दो वाल सम्स आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा प्लीज। ये दो अगर आप होमवर्क कर लेते हैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे आंसर। कोई डाउट रहेगा पहला 10 मिनट हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे डाउट को, फिर हम लोग नॉर्मल जो जर्नल है फॉर्मेट के साथ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आपका सम नंबर 3 और 4 ये पूरा होमवर्क है। क्या करना है, अभी जो पहले दो सम में किए वही इसमें करना है। कुछ अगर नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट जो क्लास कल हम लोग का होगा उसमें आप पूछ लीजिए, लेकिन करना जरूर है भाई। कल वाला क्लास और आज वाला क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जर्नल का डेबिट क्रेडिट का फाउंडेशन बन रहा है, इसमें गलती मत करिएगा प्लीज, क्योंकि फिर आहिस्ते आहिस्ते अब कल हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। कल एकदम बेसिक जर्नल से 1-2 बेसिक जर्नल करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड अप करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज करेंगे, उसमें जीएसटी आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट आएगा, ज्यादा आते रहेगा, रिटर्न्स आएगा, सब कुछ आएगा। तो धीरे धीरे करके ये नहीं किया तेरे वैसे कैसे करेंगे, जैसे एक एक स्टेप करके। तुम्हारा काम है डेली बेसिस में क्लास को समझना कि आज जो हो रहा है समझ, तो उतना डिटेल में नहीं सोचना है कि क्या होगा जब सर जीएसटी वाला सम्स करवाएंगे। भाई जब करवाएंगे तब देखेंगे, आज जो हुआ हमको समझ में आया है ना, बस काम हो गया, खत्म। समझ में आया? कोई डाउट?